क्या आप जब मगज़ बनाते हैं तो उसमें एक मख़सूस किस्म की स्मेल आती है? क्या आपसे मगज़ की रेसिपी अच्छी नहीं बनती? तो फॉलो कीजिए ये रेसिपी। इस रेसिपी में कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपके मगज़ से हीक नहीं आएगी, एक मख़सूस स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही मज़े का चटपटा मसालेदार और बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल का बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। पानी में मैंने कुछ नहीं डाला, सिंपल टैप वाटर है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। जब इसमें बॉईल आने लगे आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी। इसमें सिर्फ हल्दी जाएगी, इसमें और कुछ नहीं जाता, इसमें नमक नहीं जाता। जब अच्छे से हल्दी वाला पानी बॉईल हो जाए तो मैं इसके अंदर ब्रेन यानी मगज़ डालूँगी। आप चाहें तो इसमें इसी रेसिपी से बकरे का मगज़ भी बना सकते हैं और गाय का मगज़ भी बना सकते हैं। सेम यही रेसिपी फॉलो होगी दोनों के मगज़ में। मैं देखिए मगज़ डाल दिया है अच्छे से और मैं इसको बॉईल करूँगी तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम के अंदर। 5 मिनट से हम बॉईल करेंगे देखें अच्छे से, ताकि इसमें अच्छी सी इसकी हीक निकल जाए, जो इसकी मख़सूस स्मेल होती है मगज़ की वो निकल जाएगी। और इससे एक आसान तरीका ये होगा कि जो मगज़ के ऊपर जो वेन्स होती हैं बारीक बारीक, वो आसानी से ऊपर आ जाएंगी और उसे निकालने में भी आसानी होगी। देखिए जिस तरह मैं इसकी वेन्स निकाल रही हूँ, आप भी इसकी इसी तरीके से खींच कर सारी वेन्स निकाल दीजिए। बहुत आराम से इसकी सारी वेन्स निकल जाएंगी। वेन्स निकालना ज़रूरी है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है। आपके घर जो भी तेल इस्तेमाल होता हो आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको बटर में भी बना सकते हैं तो बहुत मज़े का लगेगा। अब मैंने एक प्याज चॉप करके डाली। जिस तरह हम ऑमलेट के लिए चॉपिंग करते हैं प्याज की, सेम उस तरीके से मैंने इसकी बारीक चॉप करके प्याज डाली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो ईद की रेसिपीज़ प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और बकरा ईद की रेसिपीज़ भी हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी करती हूँ। Thank you so much for liking my videos. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for subscribing me. प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा अच्छे से भर के। हमें प्याज को इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस यही कलर देना है। जैसे ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो, आप अदरक लहसुन डालिए और उसको अच्छे से भूनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन मसाला मगज़ बहुत अच्छा बने तो आप इसमें फ्रेश अदरक लहसुन कूट के डालिएगा। अब साथ ही मैंने इसमें 2 टमाटर ब्लेंड करके डाले हैं। आप देखिए मैंने इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना के डाला है। अब हमें इसको तब तक भूनना है जब तक टमाटरों का पानी बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए और तेल ऊपर आने ना लगे। देखिए हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे और बहुत जल्दी ये भुन जाएगा। वॉइस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है ईद है और ईद पे मेहमानों की आमद होती है, तो इसलिए आई एम सॉरी अगर आप मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहे हो। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 स्पून हल्दी डलेगी। साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा। गरम मसाला आप पिसा हुई डालिएगा। साथ ही मैं इसके अंदर आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही तकरीबन मैं इसमें 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है और बहुत अच्छा लगता है। सब मसाले डाल के इसको अच्छे से भूनना है ताकि मसालों की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए और तेल ऊपर आने लगे तो हम इसमें ब्रेन डाल देंगे। देखिए ब्रेन मैंने साबुत ही डाला है क्योंकि ये बॉयल है, तो देखिए स्पैचुला से आराम से ये कट हो रहा है। इसको इसी तरीके से मोटे मोटे, आप चाहें तो मोटे चंक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक घोटाला भी इसका बना सकते हैं। मुझे इसके थोड़े से चंक्स पसंद है, इस वजह से मैं इसके थोड़े से चंक्स करूँगी। आप भी इसे चंक्स कीजिएगा, ये चम्मच से आराम से कट जाएगा। आप चाहें तो छुरी से पहले चॉपबोर्ड पर काट लीजिए, फिर आप डाल दीजिए, या चाहें जिस तरह मैंने इसको स्पैचुला से कटिंग की, आप चाहें स्पून या स्पैचुला से इस तरह प्रेस करके इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। 5 मिनट के लिए देखिए 5 मिनट बाद तेल अच्छे से ऊपर आ गया है और ब्रेन मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया और ब्रेन और सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और दोबारा से इसके चंक्स करूंगी। इसके बहुत आराम से चंक्स हो जाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। बहुत से लोग उसको बिल्कुल ही घोट देते हैं, बिल्कुल अंडा घोटाला की तरह बारीक कर देते हैं। आप चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप इस तरह बनाइए। इट्स योर चॉइस। मुझे इस तरह पसंद है, इस वजह से मैं इसको इस तरह बनाती हूँ और ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं आती। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी
रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब इसमें अदरक जाएगा। आप अदरक की बारीक बारीक जूलियन कटिंग करके डाल दीजिएगा। इसमें अदरक ज़्यादा डालते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने 2 चम्मच चॉप हरा धनिया डाला है। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच चॉप्ड हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। और 1 से 2 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार शानदार सा ब्रेन मसाला रेडी है, जो कि एक बहुत ही आसान रेसिपी से मैंने आपको सिखाया है, जो बिना हींग और बिना बदबू के बना है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ट्राई करके फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक।